एक समय की बात है कि शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कचरे का डब्बा रखा था। इंसानों के लिए वो डब्बा कचरे का था, लेकिन दूसरे जीवों के लिए वो डब्बा किसी नेमत से कम नहीं था। जंगल का हर जीव, चाहे वो पक्षी हो या कोई भी स्पीशीज, कचरे का डब्बा उसका फेवरेट था। हर कोई सुबह ही सुबह इस डब्बे के पास पहुंचना चाहता था और उसमें रखा सारा गंद बला खा लेना चाहता था। लेडी बागा और चींटी रानी ने तो कचरे के डब्बे के पास ही अपने बिल बना लिए थे। रानी, अरे ओ रानी, जल्दी से घर से बाहर आओ। क्या तुम नहीं जानती हम लेट हो रहे हैं? अगर घूंगे भैया और टिड्डू भैया वहाँ आ गए तो हमसे पहले वो सारा माल हड़प कर जाएंगे। अरे ऐसी भी क्या बेसब्री है बहन, जरा रुक तो जाओ, बर्तन धो रही थी। भला हमारे बर्तनों से क्या काम? हम तो हर चीज को ऐसे ही खा लेते हैं। अरे तुम होगी गंदी और हर चीज ऐसी ही खा लेने वाली। भाई मैं तो साफ सुथरी हूँ, मुझे अच्छा लगता है साफ सुथरे बर्तनों में खाना। अरे बेवकूफ, तुझे अच्छा लगता है साफ बर्तनों में खाना? कोई पूछे तो भला हम कहाँ जा रहे हैं? कचरे के डब्बे पे। चुप रहो बदतमीज, बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। अब चलो, देर हो रही है। लेडी बागा और चींटी रानी दोनों कचरे के डब्बे की तरफ ही जा रहे थे। अचानक घूंगे भैया ने पीछे से आवाज दी। अरे अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मुझे भी साथ ले जाओ। चलो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तौबा है बागा, अब इसे भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। अरे तुम तो चुप करो रानी, कभी कभार इससे काम पड़ जाता है, साथ ले चलते हैं, कोई बात नहीं। वो दोनों आपस में सरगोशियां कर रहे थे। इतने में घूंगे भैया भी उनके पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों को पता है ना मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, तो फिर हर रोज मुझे साथ क्यों नहीं लेकर जाते? मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। तो जब तुम्हें पता है कि तुम हर रोज लेट हो जाते हो तो तुम जल्दी क्यों नहीं आ जाते? अब हम तुम्हारी वजह से सुबह सुबह का टाइम मिस नहीं कर सकते। पता है ना, उस कचरे के डब्बे पे सुबह सुबह बहुत ज्यादा खाना खाने को मिल जाता है। अगर गली के कुत्ते वहाँ आ गए तो हमारे लिए वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। अब जल्दी चलो, बातें मत करो। अच्छा बहन, डांट क्यों रही हो? जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा, चलो। फिर वो सब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कचरे के डब्बे के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ ढेर सारा बचा कुचा खाना गिरा पड़ा था। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना, हमें देर नहीं हो रही। देखो हम टाइम पर आ गए। कितना सारा खाना यहाँ रखा है, अब जल्दी से टूट पड़ो इस पर। वो सब खाने को देखकर खुश हो जाते हैं। अभी उन्होंने खाना इकट्ठा करना शुरू ही किया था कि टिड्डू भागता भागता आया। अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग नहीं जानते ये मेरा इलाका है? अरे अरे, कौन सा इलाका भैया? हम तो हर रोज यहाँ आते हैं। और तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। देखो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेरा नाम टिड्डू है और मैं यहाँ का बदमाश हूँ। आज से ये इलाका मेरा है। अगर आइंदा मैंने तुम लोगों को यहाँ आसपास देखा तो तुम्हारी खैर नहीं है। अरे ओ टिड्डू जी, तुम्हारी ऐसी की तैसी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। अगर तुम आराम से सुलह सफाई से यहाँ आ जाते हो तो हमें कोई एतराज ना होता, लेकिन तुमने हमें धमकी दी है, इसलिए हम भी तुम्हें यहाँ से कुछ भी लेने नहीं देंगे। तुम कहते हो ये कचरे का डब्बा तुम्हारा है, हालांकि हर रोज हम यहाँ आते हैं और यहीं से खाना लेकर जाते हैं, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ? तुम यहाँ नए आए हो ना, इसलिए यहाँ से जाना भी तुम्हें ही होगा। अब हम भी तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं लेने देंगे। घूंगे बेचारे ने अपनी बात की ही थी कि टिड्डू इस पर हमला कर देता है। वो दोनों बुरी तरह से लड़ने लगे थे। अरे रे,
बचाओ, कोई तो बचाओ इनको। अरे चल बागा, भाग यहाँ से। ये दोनों तो लड़ने लगे। जितना खाना इकट्ठा कर लिया है इसे लो और निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो। शट अप रानी, क्या हम गूंगे भैया को मुसीबत में छोड़कर भाग जाएं? तुम्हें भागना है तो तुम जाओ, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तो तुम करो मदद, मैं तो चली रे बाबा, बाय बाय। ऐसा कहकर चींटी वहां से दुम दुबाकर भाग जाती है। अब लेडी बागा को समझ में नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से उन दोनों को लड़ाई से बचाए। हाय ओ रब्बा, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह से इनको रोकूं। अरे छोड़ दो तुम दोनों एक दूसरे को, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? छोड़ दो प्लीज, एक दूसरे को छोड़ दो। लेकिन वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे और वो लेडी बागा की बात नहीं सुनते। अचानक से बागा के जहन में एक तरकीब आती है और वो फौरन से जाकर नदी से पानी भर लाती है। देखो, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे तो मैं ये पानी तुम पर गिरा दूंगी। अरे क्या तुम सुन रहे हो? सुनो तो। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और वो आपस में गुत्थम गुत्था ही रहे। लेडी बागा ने वो पानी से भरा हुआ कप उन दोनों पर उंडेल दिया। पानी पड़ते ही वो दोनों होश में आ गए। दोनों ने एक दूसरे को घूंसे मार मार कर जख्मी कर दिया था। अरे कितने बदतमीज हो तुम दोनों, कोई ऐसे भी लड़ता है क्या, वो भी सिर्फ कचरे के डब्बे के लिए। और टिड्डू भैया तुम भी तो हमारी ही तरह के जीव हो ना, तो फिर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारी तरह तुम भी यहाँ से मिल बांट कर सब कुछ खा लिया करना? तुम्हारे लालच की वजह से ये लड़ाई हुई है। हाँ बागा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था शायद मेरे बदमाशी करने से ये पूरे का पूरा डब्बा मेरा हो जाएगा। और गूंगे भैया तुम्हें तो मैं बहुत मासूम समझती थी और शरीफ समझती थी, लेकिन तुमने तो आज हर हद पार कर दी। जो काम प्यार से हो जाता हो उसके लिए हाथापाई और लड़ाई की जरूरत नहीं होती। बेवकूफो, अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। हर मसला, हर लड़ाई बात करने से हल हो सकती है, तो फिर एक दूसरे का गिरेबान क्यों पकड़ना भला? हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और टिड्डू भैया, तुम भी कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा तुमने मुझसे धमकी वाले लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलो ठीक है, फिर से लड़ने मत लग जाना। टिड्डू भैया और गूंगे भैया, अब तुम दोनों दोस्ती कर लो और आज के बाद इस तरह से मत लड़ना। टिड्डू भैया, तुम भी हमारी तरह हर रोज इस डब्बे पर आ जाया करो और अपने हिस्से का खाना ले जाया करो। लड़ाई कैसी? लेडी बागा बहुत समझदार थी, उसने उन दोनों की दोस्ती करा दी और अपने हिस्से का खाना लेकर घर आ गई। हद होती है भला, ऐसे भी कोई लड़ता है? और इस रानी की बच्ची को तो देखो भला, ऐसे भी कोई लड़ाई देखकर दुम दबाकर भागता है क्या? इसको तो मैं सुबह पूछूंगी, इतनी डरपोक और कायर निकली है ये। अगली सुबह फिर से खाना लेने जाने का समय आ गया था और लेडी बागा टाइम से कुछ पहले ही घर से निकल आई। चिंटी रानी का दरवाजा खटखटाया। आओ आओ बागा बहन, क्या तुम जिंदा और सलामत हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें बदतमीज, भला अपने दोस्तों को कोई मुसीबत में छोड़कर ऐसे भी भागता है क्या? कल अगर मैं उन दोनों की लड़ाई खत्म ना करवा दी तो वो एक दूसरे को मार ही चुके होते। और तुम्हें क्या, तुम तो भाग गई ना तुम दबाकर। बागा की बातें सुनकर चिंटी शर्मिंदा हो जाती है। हाँ सॉरी बहन, आइंदा ऐसे नहीं होगा, सच में मैं डर गई थी। और फिर बागा के समझाने से चिंटी रानी को अच्छे से समझ आ गया था कि मुश्किल समय में दोस्तों के काम आना चाहिए, ना कि पीठ दिखाकर भाग जाना चाहिए।